हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज के जल्दी से क्लास को। एंड जैसे कि आप सबको पता है बेटा, हमारा जो चैप्टर चल रहा था ऊतक वाला यानी कि टिश्यू वाला, वो हो चुका है कंप्लीट। एंड आज है उसका क्विज टेस्ट, यानी कि आज आपके सामने होंगे क्विज के क्वेश्चन, जहां पे आप क्वेश्चन को देखेंगे, उनके चारों ऑप्शन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे एंड आपको क्या देना है, सही आंसर देना है। क्योंकि क्विज क्या है कि आपके पास एक और क्वेश्चन होगा, उसके चार ऑप्शन होंगे एंड सही आंसर आपको बताना है कमेंट में। आप टाइम ले सकते हैं आराम से। क्लियर। मैं आपको एक चीज और बोल दूं कि जल्दबाजी में गलत आंसर मत देना बस। क्लियर है बेटा, क्या नहीं देना है, जल्दबाजी में गलत आंसर नहीं देना। अगर जल्दी सही दे पा रहे हो बहुत सही बात है, लेकिन अगर जल्दीबाजी कर रहे हो और गलत दे रहे हो तो गलत है। तसल्ली से दो चाहे, लेकिन सही जवाब देना है। ठीक है बच्चा, चलो जल्दी से फटाफट पहले एक बार क्लास को शेयर कर दो। चलिए फटाफट से शेयर कर दीजिए बेटा। चलो चले भाई, चलिए शेयर कर दी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा चैप्टर है आपका टिश्यू यानी कि ऊतक वाला चैप्टर एंड इसका है क्विज टेस्ट। तो फटाफट से शुरू कर देते हैं। एंड फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइए विशिष्ट कोशिकाओं का समूह बेटा क्या कहलाया जाएगा। यानी कि आपकी जो कोशिका होती है, जो सेल्स होती हैं, उनका जो ग्रुप है वो क्या कहलाया जाएगा। क्या यहाँ पे झुंड कहलाया जाएगा, समूह या फिर ऊतक। जल्दी से आंसर। हाँ जी, जल्दी से बता दीजिए प्लीज। विशिष्ट कोशिकाओं का समूह कहलाता है क्या। जल्दी से, झुंड, समूह, ऊतक या फिर कोशिका समूह। बेटा जल्दी से आंसर दीजिए। जल्दी से फटाफट से। कोशिकाओं का समूह। हाँ जी, फटाफट से बताइए बेटा, जल्दी से बताइए क्या होगा। देखो बेटा, कोशिकाओं का समूह को बोला गया। हमारा शरीर किससे मिलकर बना है, सिंपल सी बात है, हमारा शरीर मिलकर बना है बेटा कोशिकाओं से। ठीक है। अब ऊतक क्या कहलाते हैं कि भाई वो कोशिका, जैसे भाई फ्रेंड होते हैं ना, कौन बनता है फ्रेंड, भाई जो हमारे जैसे होते हैं, है ना, तभी बनते हैं। तो यहाँ पे कोशिकाओं से हमारा शरीर बना। कोशिकाएं बेटा किसको बनाती हैं, ऊतक को। लेकिन कौन सी कोशिकाएं, जिनकी उत्पत्ति, संरचना और कार्य क्लियर है, एक जैसे होते हैं, यानी कि जो उत्पत्ति, संरचना और कार्य में एक समान होती हैं, क्योंकि हर कोशिका का अपना एक विशिष्ट कार्य होता है। ओके, तो विशिष्ट कार्यों का समूह क्या कहलाया जाएगा, भाई सिंपल सी बात है, क्योंकि कोशिकाओं का समूह ऊतक ही कहलाया जाता है। ओके, तो झुंड तो वैसे भी नहीं होगा, समूह भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऊतक। क्लियर है। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ। नेक्स्ट है बेटा, प्रोहो के जड़ों और किसमें, तनों के वृद्धि वाले शीर्ष पर, यानी कि शीर्ष आपका ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आपको इससे समझना आए कि जड़ों और तनों के वृद्धि वाले भाग, तो आप ब्रैकेट में पढ़ सकते हैं, वहां लिखा है शीर्ष पर। यानी कि इन भागों में होता है बेटा कौन सा, शीर्षस्थ विभज्योतक होता है, अंतर्विष्ट विभज्योतक होता है, पार्श्व विभज्योतक या फिर स्थायी ऊतक। जल्दी से। हाँ जी बच्चा, क्या हो जाएगा फटाफट से। जल्दी से। प्रोहो के जड़ों और तनों के वृद्धि वाले भागों में होता है, यानी कि शीर्ष पर कौन सा मिलता है बच्चा, जल्दी।
शीर्षस्थ विभज्योतक, अंतर्विष्ट, पार्श्व या फिर स्थायी ऊतक। देखो मैं वापस बोल रही हूँ, जिसने लेक्चर नहीं देखे हैं प्लीज लेक्चर को जाके देख लो। एंड अगर आपने लेक्चर सारे देखे हैं, आप क्वेश्चन के आंसर तब भी गलत दे रहे हैं तो एक बार रिवाइज करें। एंड सही दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अगर नहीं दे पा रहे हो, लग रहा है कि यहाँ पे रिवीजन की जरूरत है, लेक्चर यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, ऐप पर भी हैं, ठीक है। आप जाइए लेक्चर को देखिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस ऐसा पढ़ना है कि आगे तक काम आए। चलो, प्रोहो के जड़ों और तनों के वृद्धि वाले यानी शीर्ष वाले भागों में होता है क्या? जल्दी से बताइए क्या मिलेगा बेटा। प्रोहो क्या होता है? तना, ठीक है। अब एक पौधे में क्या होती है? जड़ें भी होती हैं। तो इनका सिरा कौन सा होता है बेटा? ये वाला पार्ट है ना, जहां पे मैंने सर्कल किया, ये हो गया, ये वाला शीर्ष यही है ना, है ना। तो बताओ, अब देखो तना भी ऊपर की तरफ वृद्धि करता है, जड़ जमीन की तरफ वृद्धि करती है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आखिर इन भागों में होता है कौन सा विभाजन हो रहा है, यानी कि बेटा कौन सा विभज्योतक ऊतक, यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें कौन सा ऊतक यहाँ पे पाया जा रहा है। तो ध्यान से देखिए बेटा, 4 ऑप्शन दिए थे, शीर्षस्थ विभज्योतक, अंतर्विष्ट और पार्श्व। तो शीर्ष पे जो मिलता है वो होता है बेटा शीर्षस्थ, ठीक है। क्या करता है भाई? यहाँ पे विभाजन करेगा, विभाजन करेगा, विभाजन होगा तो क्या होगा? कोशिकाओं की संख्या बढ़ी, कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी तो ये वृद्धि करेंगे, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, विभज्योतक की कोशिकाएं बेटा विभाजित होकर क्या बनती हैं? 4 ऑप्शन दिए हैं, देखो, अस्थायी ऊतक, स्थायी ऊतक, चल ऊतक या फिर जटिल अस्थायी ऊतक। जल्दी से बता दीजिए बेटा। जल्दी, विभज्योतक की कोशिकाएं विभाजित होकर बनती हैं क्या? अस्थायी ऊतक, स्थायी ऊतक, चल ऊतक या फिर जटिल अस्थायी ऊतक। जल्दी से देखते हैं और लास्ट में मुझे बताइएगा जरूर कि कितने क्वेश्चंस में से, यानी कि जितने क्वेश्चन हम करेंगे टोटल, आपके टोटल कितने सही थे, ठीक है बच्चा। चलो जल्दी से देखो, विभज्योतक की कोशिकाएं, विभज्योतक ऊतक का काम, इसकी कोशिका मतलब अगर हम बात करें इसके काम की और इसकी कोशिकाओं की, तो बेटा ये क्या करती रहती हैं? लगातार विभाजन करती रहती हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि यही विभज्योतक ऊतक की कोशिकाएं लगातार विभाजन करने के बाद बेटा किसको बना देता है? स्थायी ऊतक को बना देता है। और स्थायी ऊतक की बेटा कोशिकाएं क्या नहीं करती हैं? विभाजन नहीं करती हैं। तो विभज्योतक की कोशिकाओं ने लगातार विभाजित होकर बेटा किसको बनाया? बिल्कुल वो बनाया है स्थायी ऊतक को। क्लियर है? आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, जिन मृदुतक ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है उन्हें कहते हैं क्या? जल्दी से याद करो, पढ़ाया था मैंने। हरित ऊतक, स्थूल कोण ऊतक, दृढ़ोतक या फिर संवहन बंडल। क्या बोलेंगे बच्चा? बिल्कुल पढ़ाया हुआ है, बहुत ही सिंपल है, फटाफट से आंसर। हाँ जी, जिन मृदुतक में, याद करो मृदुतक कौन सा है? इसको हम क्या बोल देते हैं? पैरेन्काइमा भी, ठीक है। अब क्लोरोफिल, इसको हिंदी में बोलते हैं पर्णहरित। मैंने आपको एक चीज बताया था कि बेटा जिन मृदुतक में क्लोरोफिल मिलता है उसको हम क्या बोल देंगे? जल्दी से याद करो एंड आंसर दो। क्या हम उसको हरित ऊतक कह देंगे? क्या हम उसको स्थूल कोण कह देंगे, तृणोतक कह देंगे या फिर संवहन बंडल कह देंगे? जल्दी से बताओ।
जल्दी बेटा। चलिए, तो बेटा देखो, जिन मृदुतक ऊतक में क्या मिलता है, आपका क्लोरोफिल पाया जाता है, तो उसको हम बोल देते हैं हरित ऊतक। क्यों बेटा? क्योंकि देखो, हरित का मतलब होता है हरा, है ना। एंड ये क्लोरोफिल जो होता है बेटा, ये एक प्रकार का पिगमेंट होता है, यानी कि वर्णक होता है, जो क्या करता है, जो पौधा होता है, ठीक है, क्लियर है, उसको हरा रंग प्रदान कर देता है। क्लियर? चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तैरने वाले पौधों में मृदुतक यानी पैरेन्काइमा को कहते हैं क्या? चार ऑप्शन दिए हैं, एरोनकाइमा, एरेनोकाइमा, एरेनकाइम या फिर एरेनोकाइमा। हाँ जी बेटा, क्या बोलेंगे जल्दी से? एरोनोकाइमा, ठीक है, हाँ जी, क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ बेटा। जल्दी बोलो बच्चा, क्या होगा? तैरने वाले, याद करो, मृदुतक में मैंने जब पढ़ाया था दो तरीके से बताया था। एक वो जिसमें आपका जब क्लोरोफिल मिलेगा, है ना, एक वो कि जब जिन मृदुतक में क्या होती है, वायु भर जाती है, जिसकी वजह से वो तैरते हैं। तो इन तैरने वाले पौधों के मृदुतक को हम लोग क्या कह देते हैं बेटा? जल्दी से आंसर, फटाफट से, तेजी के साथ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वर्ड्स को देख के कंफ्यूज नहीं होना है, तसल्ली से देख के आंसर देना है। एरोनकाइमा, एरेनोकाइमा, एरेनकाइमा या फिर एरेनोकाइमा। जल्दी से आंसर, फटाफट। चलो, तो बेटा जिन मृदुतक में वायु भर जाती है, जिनमें क्लोरोफिल होता है, उसको हम बोलते हैं हरितुतक, ठीक है, लेकिन जिन मृदुतक में वायु भरी होती है उनको कह देते हैं हम एरेनकाइमा, ठीक है, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तृणोतक ऊतक पौधों को बनाते हैं बेटा, कैसा बनाते हैं? क्या नर्म बनाएंगे, क्या कोमल बनाएंगे, लचीले बनाएंगे या फिर कठोर बनाएंगे? बताओ, जल्दी से बताओ। हाँ जी बेटा, तृणोतक ऊतक पौधों को कैसा बनाएंगे? क्या नरम बनाएंगे, कोमल, लचीले या फिर कठोर? चलिए जाने बेटा, तृणोतक ऊतक है तो ऊतक ही बना हो कोशिकाओं से, लेकिन याद रखना इसकी कोशिकाएं मृत होती हैं, ठीक है, इसकी कोशिकाएं ठीक है मृत होती हैं। अब दृढ़ोतक नाम में ही क्या है बेटा? दृढ़ यानी कि ठोस, कठोर, ठीक है। तो ये जो ऊतक होता है बेटा क्या करता है, जो पौधा होता है, ठीक है, उसको कठोरता प्रदान करता है। क्लियर? तो ये क्या होंगे? क्या ये नर्म होंगे? नहीं बेटा। क्या ये कोमल होंगे? नहीं। क्या ये लचीले होंगे? नहीं। ये कैसे होंगे बेटा? बिल्कुल कठोर होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है बेटा? स्टोमेटा, याद रखना इनको हम हिंदी में रंध्र कह देते हैं।
एपिडर्मिस गुहिकाओं से या फिर लिग्निन से? तेजी के साथ फटाफट से आंसर कर देंगे, करेंगे जल्दी से। जल्दी से फटाफट से। जल्दी बच्चा। वाष्पोत्सर्जन बेटा क्या होता है? जो जल होता है, ठीक है, उसका वाष्प के रूप में उत्सर्जन, ठीक है। तो जो जल है बेटा उसका वाष्प के रूप में उत्सर्जन क्या कहलाया जाता है? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बेटा, अब हम यहाँ पे स्टोमेटा देखें तो सिंपल सी बात है, पौधे कर रहे हैं, क्लियर। और ये वो क्रिया आपने देखा है कभी कभी जब आप पौधे को बहुत सारा पानी देते हो, आपको लगता है कि भाई आज मैंने पौधे को बहुत सारा पानी दिया, आज पौधा बड़ा खुश होगा, लेकिन वो खुश नहीं होता है। वो कहते हैं भाई क्या कर रहा है ना। जब हम बचपन में, हम सभी को यही मतलब बहुत ज्यादा गलत फहमी होती है कि अरे मतलब हमने पौधे को बहुत सारा पानी दे दिया, हम खुश होते हैं, क्या तो पौधा बड़ा खुश है। लेकिन भाई ऐसा नहीं होता है। जितना हमें खाने की जरूरत होती है, हम क्या करते हैं भाई, जितना खाना खाना होता है उतने तो खाएंगे, जरूरत से ज्यादा खाएंगे तो तबियत खराब हो जाएगी, कम हो जाएगी तो और भूख लगेगी। तो पौधे भी ऐसे अपना हिसाब किताब रख के चलते हैं बड़े तरीके से। कैसे कि बेटा उसको जितने पानी की जरूरत थी ना, अब उसको जितना पानी की जरूरत थी उतना पानी तो उसने रख लिया, लेकिन अब जो पानी उसको नहीं चाहिए है ना, आपने तो दे दिया जी भर के, लो भाई रखो पानी। अब वो क्या करे, वो मना थोड़ी कर सकता, बोल थोड़ी सकता है। तो वो क्या करता है, ठीक है दे दिया तुमने पानी, अब क्या करेगा वो, जितना उसको पानी की जरूरत थी उतना वो इस्तेमाल करेगा। अब लेकिन जो बचा हुआ जो फालतू पानी होता है उसको क्या करता है पौधा, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करेगा, उसको वाष्प बना के उड़ा देगा। तो ये होता कैसे है, जो पौधा होता है तो पौधे में क्या होती है बेटा, पत्ती होती है। इस पत्ती में अनेक छोटे छोटे क्या होते हैं बेटा, सूक्ष्म छिद्र होते हैं। क्या होते हैं बेटा, अनेक सूक्ष्म छिद्र होते हैं। ओके, अब ये जो छिद्र है, ठीक है, इनको हम कह देते हैं, इन सूक्ष्म छिद्रों को रंध्र, ठीक है, और इंग्लिश में हम इनको बोलते हैं स्टोमेटा। क्लियर है। तो एपिडर्मिस भी नहीं होगा, गुहिकाओं से भी नहीं होगा, लिग्निन से भी नहीं होगा। बेटा आंसर ऑप्शन नंबर है, बिल्कुल क्लियर है। किसी को ये तो नहीं लग रहा कि ये क्या नया वर्ड है। चलो नेक्स्ट, जाइलम और फ्लोएम कैसे ऊतक है, बताओ जल्दी बताओ। जल्दी बेटा, जाइलम और फ्लोएम कैसे ऊतक है? जल्दी 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 याद करो, क्या बताया था, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करता है बेटा, जल का संवहन, क्लियर है। और बेटा फ्लोएम क्या करता है, जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं, ठीक, यानी कि भोज्य पदार्थों का संवहन, आप कह सकते हो खाद्य पदार्थों का संवहन या स्थानांतरण। तो ये कैसे हो गए भाई, कैसे ऊतक है? सिंपल सी बात है बेटा, जाइलम और फ्लोएम याद रखना, ये दोनों संवहन ऊतक होते हैं। क्लियर। क्लियर है, ओके। तो बेटा जाइलम और फ्लोएम कैसे ऊतक हैं, ये संवहन ऊतक है, जो क्या करते हैं बेटा, पदार्थों का संवहन करते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर। याद रखना इनके अलावा कोई और तीसरे प्रकार का संवहन ऊतक नहीं होता। किसमें, पौधे में। आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, ए। चलिए नेक्स्ट,
जल्दी से बताइए बेटा क्या हो जाएगा फटाफट। हाँ जी, जंतुओं के अधिकांश ऊतक जो होंगे वो कैसे होंगे, बताओ। देखो जंतु किस में आते हैं बेटा, सजीव में आते हैं, है ना, आते हैं ना। तो क्या यहाँ पे दिए हैं 4 पॉइंट। निर्जीव, निर्जीव तो भाई बिल्कुल बेजान होते हैं, जिनमें कोई जान नहीं होती और ना ही कोई विशेष प्रकार की प्रक्रिया करते हैं। जड़, यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं क्योंकि बात जंतुओं की हो रही है और जड़ किसका भाग है, पौधे का। नेक्स्ट है जीवित, बिल्कुल बेटा। एंड ये पॉइंट मैंने जब आपको जंतु तक स्टार्ट किया था तभी बता दिया था एंड उससे पहले भी बहुत बार बता दिया था। तो जंतुओं के अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं। क्लियर, आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, क्लियर। चलो नेक्स्ट, जंतु के शरीर को ढांपने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक है कौन से। जल्दी से, जंतुओं के शरीर को ढांपने यानी कि ढकने या आप कह सकते हैं कि बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक हैं। जल्दी से बताइए क्या आंसर हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, पेशीय, एपिथेलियमी, स्नायु या फिर आपका हो जाएगा रक्त। चलो तो बेटा आप सोचो, आपके हाथ है, सबसे ऊपर क्या होता है बेटा, स्किन है। ये आपकी क्या है, स्किन है ना। ये क्या है, बिल्कुल स्किन है। क्या कर रही है, आपकी रक्षा करे किसकी, आपके अंदर, यानी कि भाई आपका जो शरीर है, आप सोचो अंदर क्या है भाई, हमारा भाई मांसपेशी भी है, हड्डियां भी, तो क्या कर रही है, बाहर से रक्षा प्रदान कर रही है। क्लियर। तो वो कौन सा होता है, एपिथेलियम, जिसको बेटा हम क्या बोलते हैं हिंदी में, उपकला भी कहते हैं। और मैंने आपको दोनों में पढ़ाया है एंड आपको दोनों में पता भी होना चाहिए। आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। ओके चलो नेक्स्ट, अस्थि संयोजी ऊतक का उदाहरण है जो निर्माण करता है बेटा किसको। अस्थि का मतलब क्या होता है बेटा, हाँ जी बच्चा, अस्थि का मतलब होता है हड्डी, है ना। और अस्थि किसका प्रकार में आता है, एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। क्यों, क्योंकि हमारे शरीर को जोड़ने व बांधने का कार्य कर रहा है। अब यहाँ पे यही पूछा गया है, ठीक, क्या कि ये किसका एग्जाम्पल है। जल्दी, किसको बनाएगा बेटा, ये किसका एग्जाम्पल है जो निर्माण करता है, किसका निर्माण करती है, हड्डियां। बेटा ब्लड में हड्डी होती है, नहीं। मज्जा भी नहीं, मस्तिष्क भी नहीं, बेटा कंकाल तंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है, ब्रेन का नहीं करते। कभी ये सोचने मत लग जाना कि मैम हड्डी भी तो होती है, वो बाहर है बेटा, वो कपाल है, वो खोपड़ी है, ब्रेन अंदर होता है ना। तो किसका, कंकाल का। हमारा शरीर क्या है बेटा, हड्डियों का ढांचा ही तो है ना। चलो नेक्स्ट, हाँ जी, हृदय में पेशियां होती है बेटा कैसी, याद करो, ऐच्छिक, अनैच्छिक, स्वायत्त या फिर इनमें से कोई नहीं। हाँ जी बेटा, कैसी पेशियां होती है हृदय में, जल्दी बताओ। हृदय में पेशियां होती हैं कैसी, ऐच्छिक, अनैच्छिक, स्वायत्त या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो बेटा हृदय, ठीक है, क्या करता रहता है, लगातार धड़कता रहता है। क्या ऐच्छिक का मतलब क्या होता है कि भाई वो मांसपेशियां बेटा जिनको हम अपनी इच्छा अनुसार यानी कि अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं, उनको क्या कर सकते हैं बेटा, अपनी इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं, मूवमेंट करा सकते हैं। क्या हृदय जो धड़क रहा है, क्या हम उसे 1 सेकंड के लिए अपनी मर्जी से रोक सकते हैं, नहीं। तो जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, ऐसी पेशियों को बेटा क्या बोलते हैं,
ऐसी पेशियों को बोला जाता है अनैच्छिक। और हृदय में कौन सी पेशियां पाई जाती हैं? अनैच्छिक, क्योंकि हमारा कंट्रोल नहीं होता। क्लियर है? नेक्स्ट, न्यूरॉन से निकलती है बेटा क्या? न्यूरॉन, बताओ। देखो ये आपका एक न्यूरॉन, न्यूरॉन क्या है? तंत्रिका कोशिका। इस तरीके से इसमें क्या निकले होते हैं? प्रवर्ध निकले होते हैं। तो बताओ क्या आंसर हो जाएगा? पहला ऑप्शन है पतले बालों जैसी शाखाएं, ठीक है। नेक्स्ट है मोटी शाखाएं, सी है मध्यम शाखाएं, एंड डी है लंबी एंड मोटी शाखाएं। बताइए फटाफट से क्या होगा? बताइए बेटा। हाँ जी, न्यूरॉन से निकलती हैं क्या? जल्दी से। बिल्कुल सही। क्या निकलती है बेटा? पतले बालों जैसी शाखाएं। यानी कि आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, किसमें उपास्थि विद्यमान नहीं होती? बेटा अस्थि की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा मजबूत होती है, जबकि उपास्थि क्या होती है? ये तो लचीली होती है ना। उपास्थि क्या होती है बेटा? ये लचीली होती है। तो देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, नाक, कान, गुर्दा यानी कि किडनी, वृक्क और श्वास नली। नाक में होती है बिल्कुल बेटा आगे वाले हिस्से में, देखो लचीलापन है, क्या है? उपास्थि। कान में होती है बेटा, बिल्कुल आप अपने कान को इजीली मोड़ सकते हैं, क्या है? उपास्थि है। तो यहाँ पर तो होती है। हमसे पूछा है किसमें नहीं होती, तो किडनी में नहीं होती है बेटा, जबकि श्वास नली में भी होती है। कैसे? कि ये जो श्वास नली होती है यहाँ पे इसमें छल्ले होते हैं जो कि कार्टिलेज यानी कि उपास्थि के बने होते हैं, जो इस श्वास नली को चिपकने से रोकते हैं, ठीक है। तो आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर सी कि गुर्दे में क्या नहीं होती? उपास्थि विद्यमान नहीं होती। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, संकुचनशील प्रोटीन विद्यमान होते हैं बेटा कहां पे? हड्डियों में, रक्त में, पेशियां या फिर उपास्थि? जल्दी से। बेटा संकुचनशील प्रोटीन जो होती हैं वो किस में विद्यमान होती हैं? जल्दी से फटाफट से आंसर दें। किसमें विद्यमान होती है? हाँ जी, जल्दी से। जल्दी बेटा। क्या आंसर हो जाएगा? बहुत ही सिंपल है बेटा, ये भी मैंने आपको बताया था, ध्यान से देखो। संकुचनशील जो बेटा प्रोटीन होती है वो हमारी किस में होती है? पेशियों में होती है। आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ऐच्छिक पेशियां विद्यमान होती हैं बेटा। ऐच्छिक पेशियां कौन सी होती हैं? कि जिन पर हमारा कंट्रोल होता है, जिनको हम अपनी इच्छा अनुसार क्या कर सकते हैं? गति करा सकते हैं, है ना। तो ऐच्छिक पेशियां कहाँ विद्यमान? बेटा भोजन नली में जब आप खाना खाते हो, क्या जब आप खाना खा ले तो आप कंट्रोल कर सकते हो अपनी बॉडी के अंदर जब खाना पच रहा है? नहीं। कंकाल तंत्र, बिल्कुल सही है। क्यों? मेरा मन है मैं लिख रही हूँ, मेरा मन है मैं चलूंगी, नहीं है तो नहीं चलूंगी। तो बिल्कुल कंकाल तंत्र में होता है, ना ही नेत्र पुतली में और ना ही फेफड़ों की श्वसनी में। आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, बिना थके हुए कौन सा पेशिया ऊतक निरंतर कार्य करता रहता है? बताओ। बिना थके जिंदगी भर कौन काम करता रहता है यहाँ पे? क्या वो कंकालीय पेशी हो जाएगा बेटा? क्या वो हृदय पेशी हो जाएंगी, शल की पेशी हो जाएंगी, या फिर ऐच्छिक पेशी हो जाएंगी? जल्दी से बता दो बेटा फटाफट से, बिना थके। देखो कंकाली पेशी, भाई अभी ज्यादा चल लोगे थक जाओगे, ज्यादा निकलोगे तो हाथ दुख जाएगा, थकते हैं। हृदय पेशी बिल्कुल सही है बेटा। क्यों? क्योंकि हमारा हृदय में जो पेशी होती है वो निरंतर जीवन भर क्या करते हैं? बिना थके कार्य करती हैं। ओके, आगे आओ। हड्डियों के सिरे किससे जुड़े होते हैं?
हाँ जी बेटा, दो हड्डियां आपस में जुड़ी हुई हैं। अब बताओ, दो हड्डियां आपस में जुड़ी हैं तो बेटा वहां पे वो दो हड्डियां आखिर किससे जुड़ी होती हैं? क्या स्नायु, पेशियां, कंडरा या उपास्थि? जल्दी से देखो, पेशियां तो वैसे ही नहीं होगा, उपास्थि भी नहीं होगा, बात आई स्नायु और कंडरा। बच्चा यही कंफ्यूज होता है, तो याद रखना है अगर दो हड्डी आपस में जुड़ी हैं तो वो स्नायु जोड़ता है, अगर हड्डी हुई मांसपेशियों से जुड़ी है तो वो कंडरा जोड़ता है, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट, संदेश संवहन की बेटा मूल इकाई है क्या? याद करो, मैंने बताया था कौन सूचनाओं को हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। जल्दी से, कौन पहुंचाता है बच्चा? हाँ जी, मस्तिष्क, स्नैप्स, तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका कोशिका? देखो देखो, ब्रेन तो बेटा सोचने का काम करता है, ठीक है, स्नैप्स भी नहीं होगा। तंत्रिका तंत्र को भी बेटा कौन बनाएगा? बेटा मूल इकाई पूछी है बेसिक, तो वो बनाती है तंत्रिका कोशिका, ठीक है, जो कि हमारी पूरी की पूरी बॉडी में जाल की तरह फैली होती है। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, लंबी कोशिकाओं से बेटा ऊतक बनता है कौन सा? जल्दी से बताइए, पेशीय, अस्थि, रक्त या फिर स्नायु? जल्दी, देखो तो बेटा लंबी जो पेशियां होती हैं इनसे बनता है हमारा पेशीय ऊतक, ठीक है, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला। क्लियर है बच्चा? चलिए, तो आज के होते हैं सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट। जो आपका टिश्यू वाला चैप्टर था, यानी कि बेटा जो ऊतक वाला जो आपका चैप्टर था वो जो है आपका आज हो गया है पूरी तरीके से कंप्लीट। मैंने इसको आपको ऊतक बता दिया, क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनमें अंतर, पादप ऊतक पूरा पढ़ा दिया और जंतु ऊतक भी। तो ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दी, ठीक है। अब मिलेंगे जल्दी आपसे एक न्यू चैप्टर के साथ, उसके न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, टेक केयर एंड याद रखिएगा जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ अच्छे से पढ़ते चले, नोट्स को बनाते चले एंड साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस में साथ साथ करा रही हूँ तो उनको भी नोट डाउन करते चले। मिलते हैं जल्दी आपकी किसमें क्लास में एक न्यू चैप्टर के साथ, उसके एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।